Hello bachcho, let's read the question. How does butter in your food get digested and absorbed in the body? Explain. क्वेश्चन में बोला है कि फूड में प्रेजेंट बटर हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, वो हमें एक्सप्लेन करना है. सो एज वी नो दैट बटर इज अ फैट प्रोडक्ट. बटर इज अ फैट प्रोडक्ट. सो हमें अल्टीमेटली फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बताना है. सो फर्स्टली लेट अस सी द डाइजेशन ऑफ फैट. ये स्टार्ट होता है एज वी नो दैट लिवर मेक एंड सिक्रीट bile juice which contains bile, which is made up of bile salts and bile pigments. Bile pigments. So bile pigments are the waste product of the body. So ये तो excrete हो जाते हैं from the body. So अब जो bile salt है इसका काम है into the digestion of fat. Bile salt act करते हैं on the larger fat molecules to convert them into smaller fat molecules. Next thing is that pancreas and intestine, pancreas and small intestine secrete their digestive juices which contains a enzyme called lipase which is important for fat digestion. ये जो smaller fat molecules form हुए हैं by the action of bile salts, इन पर एक्ट करता है ये लाइपेस और कन्वर्ट कर देता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स. देन फर्दर लाइपेज इन पर एक्ट करता है और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इन दी monoglycerides. They further act on monoglycerides and convert them into fatty acid and glycerol, which are absorbable form. These are absorbable form, यानी कि they get directly absorbed in the bloodstream. But these are also water insoluble. So जो इनका डाइजेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो लेट अस सी कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. ये हमने देखा अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट. नाउ वी विल सी द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इट अकर्स. जो हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स थे वो हमारे पास क्या बने हैं. दे आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स है विच आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो बट दे आर not directly absorbed in blood because इनका जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज होता है कि जो ब्लड वेसल्स जिस एपिथेलियल सेल से बनी होती है उनकी गैप के बीच में से वो पास नहीं हो सकता है. सो इस कंडीशन में
These fatty acid and glycerols are converted into micelles, which are small droplets, which are small droplets of fat, which enters villi. ये विलाई को एंटर कर सकते हैं इतने छोटे फॉर्म में, लेकिन अभी भी ये ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड वेसल को एंटर नहीं कर सकते हैं जो कैपिलरीज है. देन दे अगेन गेट reformed into chylomicrons. They are small microscopic particles which are protein coated fat molecule. ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं इन द lymph vessel, not in the blood vessel. Absorbed in the lymph vessel. Which is called lacteals. देन हमें पता है कि जो लिम्फ वेसल का लिम्फ है वो अगेन ड्रेन होता है इन द ब्लड. सो इन दिस वे लैक्टील के थ्रू एब्जॉर्ब होके दे विल रीच टू द ब्लड, एंड ब्लड से ये पहुंच जाएगा एवरी सेल वेयर इट इज़ नीडेड. तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फैट भी समझा है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी समझा है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.